Hello friends, welcome to our YouTube channel Delhi Institute for Civil Services. Today we are going to discuss three important topics of polity. Indian polity के अंदर जो ये तीन words आते हैं, इसमें पहला है फेडरेशन, द सेकेंड वन इज फेडरल या जिसको हम फेडरल सिस्टम भी कहते हैं, और तीसरा है फेडरलिज्म. तो ये तीनों टर्म्स एक ही है या अलग अलग है, इसके बारे में आज हम जानेंगे. तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं फेडरेशन से. देखिए फेडरेशन टर्म जो है, इसको समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ये टर्म आई कहां से वो देखना पड़ेगा, इवोल्यूशन देखना पड़ेगा इसका. तो अगर फेडरेशन की मैं बात करूं तो फेडरेशन दो तरीके से बन सकता है. एक होता है बाय वे ऑफ इंटीग्रेशन एंड अदर इज बाय वे ऑफ डिसइंटीग्रेशन. अगर आप एनसीईआरटी में ये कंसेप्ट्स पढ़ेंगे तो इंटीग्रेशन के अंदर लिखा है कमिंग टुगेदर फेडरेशन, और डिसइंटीग्रेशन में लिखा है होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन. अब ये दोनों का मतलब क्या होता है वो समझते हैं. देखिए फेडरेशन टाइप की जो सिस्टम है वो सबसे पहले कहां पे बनी, यूएसए में बनी. कैसे बनी उसके बारे में देखते हैं. मान लो कि ये आज का यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है. तो हुआ क्या कि हिस्टोरिकली इस देश के अंदर इसका जो ईस्टर्न कोस्ट है वहां पे अलग अलग 13 ब्रिटिश कॉलोनीज हुआ करती थी. ब्रिटिश कॉलोनीज. और फिर वर्ल्ड हिस्ट्री में आप पढ़ते हैं कि जब अमेरिकन रिवॉल्यूशन हुआ तब इन सब लोगों ने मिलकर क्रांति की और फिर जाके अमेरिका नाम का नया देश बना. तो जब अमेरिकन रिवॉल्यूशन शुरू हुआ उस समय 1775 के अंदर इन 13 में से 12 स्टेट्स ने मिलके अपने आप को एक इंडिपेंडेंट राष्ट्र डिक्लेयर किया. 12 स्टेट्स ने मिलके अपने आप को एक इंडिपेंडेंट राष्ट्र डिक्लेयर किया. 13 कॉलोनीज थी, 13 में से जॉर्जिया करके एक कॉलोनी थी वो नहीं माने. उनके अलावा जितने भी स्टेट्स थे उन सब ने मिलके अपने आप को एक राष्ट्र घोषित किया 1775 में. अब इसका कहने का मतलब ये है कि अगर मैं कहूं कि पहले स्टेट्स एग्जिस्टेंस में आए, उसके बाद एक सेपरेट नेशन एग्जिस्टेंस में आया, इसको नंबर 1 दे देते, इसको नंबर 2 दे देते हैं, तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि यहां पे पहले स्टेट्स बने फिर देश बना. फिर हुआ क्या कि धीरे धीरे जैसे हम वेस्टवर्ड चलते जाएंगे उस तरीके से यहाँ के स्टेट्स जो है वो भी ये इंडिपेंडेंट नेशन के अंदर ऐड हो गए. तो 12 से ग्रेजुअली आज कितने हो गए, 50. तो ये सारे स्टेट्स जो है वो यूनाइट हुए, अपने आप को एक देश घोषित किया, और इसलिए आज हम इसको क्या कहते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. तो इसका मतलब यह है कि आज जो देश है उसमें सबसे पहले स्टेट्स एग्जिस्टेंस में आए, उसके बाद ये देश एग्जिस्टेंस में आया. ये सभी स्टेट्स ने मिलके अपना जो संघ बनाया है, अपना जो ग्रुप बनाया है, और फिर उसको एक देश डिक्लेयर किया है. तो इनके ग्रुप को हम क्या कहेंगे, अभी फेडरेशन कहेंगे. इस ग्रुप को हम क्या कहेंगे, फेडरेशन. बट बिफोर कॉलिंग इट अ फेडरेशन, यहां पे दो कंडीशन पूरी होती है. पहला कि ये जितने भी स्टेट्स हैं इन सबके बीच में एक फॉर्मल एग्रीमेंट साइन होता है. देयर इज अ फॉर्मल एग्रीमेंट, पहली कंडीशन. और दूसरा राइट टू सिसीड. सिसीड का मतलब होता है बाहर निकल जाना. तो कोई भी स्टेट अगर चाहे तो इस एग्रीमेंट से बाहर निकल सकता है. अपनी मर्जी से ही एग्रीमेंट में आए हैं, अपनी मर्जी से ही एग्रीमेंट में बाहर गए. तो इन दोनों चीजों को, जब ये दोनों कंडीशन पूरी होती तब हम क्या कहेंगे कि ये क्या है, एक टाइप का फेडरेशन है. एक टाइप का फेडरेशन है. तो कहने का मतलब ये है कि फेडरेशन यहां पे जिस प्रकार का बना है,
स्टेट्स ने अपने आप को इंटीग्रेट किया, सारे स्टेट्स एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे आए और एक देश बनाया। स्टेट्स हैव कम टुगेदर टू फॉर्म अ फेडरेशन। तो इस ये जो यूएसए का फेडरेशन, इसको हम क्या कहेंगे? बाय वे ऑफ इंटीग्रेशन, फेडरेशन बाय वे ऑफ इंटीग्रेशन। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब दूसरा देखते हैं डिसइंटीग्रेशन, ये क्या है? जैसे आपको पता होगा कि इंडिया जब आजाद हुआ तो हमारे यहाँ पे 562 प्रिंसली स्टेट्स थे। तो 562 प्रिंसली स्टेट्स को हमने क्या किया? यूनाइट किया। यहां पे अंतर समझिएगा, यूएस में पहले स्टेट्स एग्जिस्ट करते थे, उन्होंने अपने आप को यूनाइट किया। हमारे यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा जो इंटरिम गवर्नमेंट बनी थी, वो इंटरिम गवर्नमेंट के अंदर यूनिफिकेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स के लिए एक अलग कमिटी बनी थी। उस कमिटी के चेयरपर्सन के तौर पे जवाहरलाल नेहरू प्लस सरदार पटेल, इन्होंने मिलकर सभी प्रिंसली स्टेट को कन्विंस किया, और कन्विंस करने के बाद इन लोगों को इंडियन यूनियन के अंदर यूनाइट किया। इंडियन यूनियन के अंदर यूनाइट किया। अब आप समझ रहे होंगे कि ग्रुप, यूनियन, ये ऑलमोस्ट सुनने में तो सेम जैसा ही लगता है। कहने का मतलब ये है कि प्रिंसली स्टेट्स को यूनियन में ऐड करने के लिए गवर्नमेंट की भूमिका है, रोल ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ने सबको एक कर दिया और एक देश बनाया, इंडिया। फिर आपने ऐसा सुना होगा कि इंडिया का जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, उसका जो फर्स्ट शेड्यूल है, उस फर्स्ट शेड्यूल के अंदर, फर्स्ट शेड्यूल का नाम क्या है? यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। इस यूनियन एंड इट्स टेरिटरी शेड्यूल के अंदर उसके स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के नाम लिखे हैं। तो कहने का मतलब यह है कि गवर्नमेंट ने सबको यूनाइट किया, गवर्नमेंट ने एक देश बनाया। उस देश का कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट अपने हिसाब से बनाएगी। गवर्नमेंट मतलब कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाएगी। ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने एक शेड्यूल बनाया, फर्स्ट शेड्यूल, और उस फर्स्ट शेड्यूल में अपने हिसाब से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने क्या किया? अलग अलग स्टेट्स को मेंशन किया कि भारत में इतने स्टेट्स होंगे। जैसे अगर बात करें कि इंडिया जब आज़ाद हुआ तो 14 स्टेट्स थे, देयर वर 14 स्टेट्स। हालांकि उसमें ब्रिटिशरों की भी ठीक ठाक भूमिका थी, लेकिन हम कह सकते हैं कि 14 स्टेट्स थे। अब ये 14 स्टेट्स ही होंगे, ये किसने डिसाइड किया? गवर्नमेंट ने डिसाइड किया, क्योंकि प्रिंसली स्टेट्स तो बहुत सारे थे। उसमें से स्टेट्स कितने होंगे, ये किसने डिसाइड किया? गवर्नमेंट ने डिसाइड किया। कहने का मतलब ये है कि जब इंडिया एक देश बन गया तो उसमें से 14 स्टेट रखने हैं कि आज 28 स्टेट रखने हैं, ये डिसीजन कौन लेता है? गवर्नमेंट लेता है। और जब गवर्नमेंट ये डिसीजन लेती है, गवर्नमेंट अपने प्रदेश को डिसइंटीग्रेट कर रही है, और ये गवर्नमेंट ही है जो सारे स्टेट्स को पकड़ के रखेगी। तो होल्डिंग टुगेदर का मतलब क्या होगा? दो चीज। जैसे आपने पढ़ा होगा कि इंडिया के लिए हम यूनियन वर्ड यूज करते हैं, फेडरेशन वर्ड यूज नहीं करते। हालांकि एक टाइप से फेडरेशन ही है, लेकिन हम वर्ड यूज नहीं करते। उसके दो रीजन है। पहला कि ना तो कोई एग्रीमेंट हुआ है, इंडिया में किसी प्रकार का एग्रीमेंट नहीं हुआ है, और दूसरा कि आगे जो हमने देखा था राइट टू सिसीड, वो इंडियन स्टेट्स के पास नहीं है। मतलब कि कोई स्टेट अगर चाहे तो इंडियन यूनियन में से बाहर नहीं निकल सकता। गवर्नमेंट ने सबको पकड़ के रखा है, और जब गवर्नमेंट ने सबको पकड़ के रखा है, इसका मतलब ये है कि ये एक टाइप का होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन है। तो आई होप आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया है कि फेडरेशन का मतलब क्या है। फेडरेशन का सिंपल मतलब ये है कि जब कोई देश बनता है, वो देश किस परिस्थिति में बनता है, उसकी प्रोसेस क्या है, उसकी मेथड क्या है। उस मेथड के आधार पर उसके दो प्रकार है, इंटीग्रेशन है या तो डिसइंटीग्रेशन है। यूएसए इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंटीग्रेशन, इंडिया इज एन एग्जाम्पल ऑफ डिसइंटीग्रेशन। ये समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। फेडरेशन कंप्लीट हो गया। अब इसके साथ समझते हैं फेडरल सिस्टम। देखिए, फेडरल सिस्टम का मतलब क्या होता है। जैसे अगर आज मैं इंडिया की बात करूं, दोनों में से कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं हम, इंडिया या तो यूएसए। तो इंडिया में दो प्रकार की गवर्नमेंट एग्जिस्ट करती है। हालांकि 3 प्रकार की गवर्नमेंट है, लेकिन जब हम आजाद हुए तो उस वक्त इंडिया में 2 प्रकार की गवर्नमेंट थी।
सेंटर एंड स्टेट। आज हमारे पास लोकल बॉडीज भी हैं। अलग अलग देश के अंदर इसके अलग अलग नाम हैं। ब्रिटेन, कनाडा जैसे देशों के अंदर स्टेट के बदले वो प्रोविंस वर्ड यूज करते हैं, लेकिन बात तो एक ही हुई। कहने का मतलब ये है कि ये अगर देश है तो देश के अंदर अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट्स है जिन्होंने मिलके देश बनाया है। एग्जिस्टेंस ऑफ गवर्नमेंट एट मोर देन वन लेवल, एग्जिस्टेंस ऑफ गवर्नमेंट एट मोर देन वन लेवल, इसको हम क्या कहते हैं? फेडरल सिस्टम कहते हैं। तो दो चीजें हैं। पहला कि एक तो गवर्नमेंट के एक से ज्यादा लेवल्स होंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल बॉडीज, एक से ज्यादा लेवल है, यस। दूसरा कि इनका जो पावर है उसका डिवीजन किया गया है, जिसको हम डिवीजन ऑफ पावर कहते हैं। डिवीजन ऑफ पावर, तो पावर डिवाइड किया है, यस। किसके द्वारा? 7th शेड्यूल के द्वारा। इनका जो लेजिस्लेटिव पावर है वो डिवाइड किया है। तो दो कंडीशन हो गई, एक तो डिवीजन ऑफ पावर देखने को मिलता है, यस, और दो मतलब एक से ज्यादा लेवल ऑफ गवर्नमेंट एग्जिस्ट करती है, यस। अगर ये दोनों कंडीशन पूरी होती है तो उसको हम क्या कहते हैं? फेडरल सिस्टम कहते हैं। तो फेडरल सिस्टम का मतलब क्या हो गया? एक से ज्यादा गवर्नमेंट का एग्जिस्टेंस, और जितने भी लेवल है उतने लेवल को अपने अपने पावर्स डिवाइड किए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा किए हैं। कॉन्स्टिट्यूशन रिटन भी हो सकता है, अनरिटन भी हो सकता है। तो ये समझ में आ गया होगा आपको कि फेडरल सिस्टम क्या है। अब आते हैं फेडरलिज्म पे। देखिए, जो फेडरेशन बनने की प्रोसेस है वो हर स्टेट को पूछ के की गई हो ये जरूरी नहीं है। दूसरी चीज कि जब एक से ज्यादा लेवल एग्जिस्ट करेंगे तो उन लेवल के बीच में कन्फ्लिक्ट होने के चांसेस है। एक से ज्यादा लेवल एग्जिस्ट करेंगे तो कन्फ्लिक्ट होने के चांसेस है। सीधी बात है कि कोई बेटा ऐसा नहीं कि जिसका अपने पिताजी के साथ झगड़ा ना हो, कोई पिताजी ऐसे नहीं है कि जिनके बेटे आपस में झगड़ते ना हो। तो पिताजी का मतलब होगा यहाँ पे सेंटर, और उसके बहुत सारे बेटे हैं, तो उसको हम कहेंगे अलग अलग स्टेट। तो दो चीजें हैं। पहला, सेंटर स्टेट के बीच में कन्फ्लिक्ट के चांसेस है, इंटर स्टेट कन्फ्लिक्ट्स के भी चांसेस है। ये कन्फ्लिक्ट्स के चांसेस है, और इस कन्फ्लिक्ट के रिजोल्यूशन के लिए, कन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन, there are certain provisions within constitution, there are certain provisions within constitution। कहने का मतलब यह है कि जब जब एक से ज्यादा लेवल के बीच में किसी भी प्रकार का कन्फ्लिक्ट पैदा होगा तो उस कन्फ्लिक्ट का सॉल्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन में अवेलेबल है। कन्फ्लिक्ट होगा तो ऑटोमेटिकली वो कन्फ्लिक्ट सॉल्व होगा किसके द्वारा? कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन में है सेंटर स्टेट रिलेशंस, कॉन्स्टिट्यूशन में है इंटर स्टेट रिलेशंस, आर्टिकल 263 वगैरह आपने देखा होगा। तो ये क्या करता है? अलग अलग लेवल्स के बीच का जो कन्फ्लिक्ट है उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करता है। और इसी वजह से जब ये कन्फ्लिक्ट रिजॉल्व होगा तो इस प्रोसेस को, फिर से मैं कहता हूं, इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? फेडरलिज्म कहेंगे। इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? फेडरलिज्म कहेंगे। तो अब देखिए, फेडरलिज्म भी क्लियर हो गया क्या है। एक से ज्यादा लेवल के बीच का कन्फ्लिक्ट, उसका रिजोल्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा होता है, और उसको हम क्या कहते हैं? फेडरलिज्म कहते हैं। तो अगर मुझे इन तीनों शब्दों को सिंपल शॉर्ट लैंग्वेज में समझना हो कि फेडरेशन क्या है, फेडरल क्या है एंड फेडरलिज्म क्या है, तो आप फेडरेशन एक टाइप का एग्जिस्टेंस कह सकते हैं, कि एक ऐसी प्रोसेस या ऐसी मेथड जिसके थ्रू किसी देश का एग्जिस्टेंस बना है।
और स्टेट मतलब कि यहाँ पे हम कंट्री की सेंस में कह रहे हैं। तो फेडरेशन क्या है? एक स्टैटिक टर्म है कि हमारा देश कैसे बना है, मेथड क्या है उसकी। फेडरल ये क्या है? एक टाइप की पॉलिटिकल सिस्टम है, ये एक प्रकार की पॉलिटिकल सिस्टम है कि जिसमें एक से ज्यादा लेवल्स एग्जिस्ट करते हैं। एंड फेडरलिज्म क्या है? ये एक टाइप की कन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन प्रोसेस है। कन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन प्रोसेस मतलब कि एक से ज्यादा लेवल के बीच में जो कन्फ्लिक्ट होंगे उसको कॉन्स्टिट्यूशन अपने आप रिजॉल्व करेगा। इसीलिए इंडिया का जो फेडरलिज्म है उसके अलग अलग इंटरप्रिटेशन है। जैसे कई बार हम कहते हैं कि यहाँ पे बार्गेनिंग फेडरलिज्म है, यहाँ पे कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है, क्वाजी फेडरल सिस्टम है। तो ये सब क्या है? कन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन प्रोसेस है। आई होप आपके कंसेप्ट जो वो क्लियर हुए होंगे। आपको अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और अब आप किस कंसेप्ट के ऊपर वीडियो चाहते हैं ये भी चीज़ आप कमेंट सेक्शन के अंदर लिख सकते हैं। थैंक यू।